क्यों रे, सुबह सुबह कहाँ गया था? जरा बाहर गया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्यों गायब हो जाता है तू सुबह सुबह, ताकि मेरी बातें सुननी ना पड़े। और मेरे ऑफिस जाने के बाद जनाब लौटते हैं, खाना खाते हैं और शाम को फिर गायब। नल का पानी आपके जाने के बाद आता है, उसको मैं क्या करूं? अरे मैं हूँ तब तक पानी तो मिल रहा है, अगर मर गया तो वो भी नसीब नहीं होगा तुझे। उसकी चिंता आप मत करो। तो क्या करूँ? तो क्या करूँ? अरे थर्ड क्लास बीए होने से अंगूठा छाप होना अच्छा है आज की दुनिया में। वो कम से कम बोझा तो उठा सकता है। तेरे जैसे थर्ड क्लास बीए को नौकरी कौन देगा? अरे तुझे जन्म देते देते सरला मर गई, तब से पिछले 30 सालों से किसी औरत को छुआ नहीं मैंने। ऑफिस के बाद भी 4-4 घंटे टाइपिंग करता रहा। इस टिक-टिक में पूरी जिंदगी बीत गई मेरी। अरे तेरे जितने बड़े जिनके बेटे होते हैं ना, वो इस उम्र में रिटायर होके आराम की जिंदगी बसर करते हैं। चाय पियेंगे? और मैं रिटायरमेंट के बाद कम से कम 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाए इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 3 महीनों से सांप के पीछे कुत्ते की तरह धूम खिलाते घूम रहा हूँ। क्या है? माचिस। नालायक, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? हाँ बहुत कुछ किया। मैंने कब नहीं कहा। मैं ज्यादा पढ़ू इसलिए 8-8 घंटे ताले में बंद करके जाते थे ऑफिस को। किताबों से नफरत हो गई थी, फिर भी आपके डर से कोशिश करता रहा। अव्वल आता रहा। एक बार अव्वल नहीं आया तो झाड़ू से मारा था आपने। क्या उम्र थी उस वक्त मेरी? 10, 11। लेकिन अब क्या सोचा है तूने? क्या करना क्या है जिंदगी का अपनी? पिछले 8 सालों से जब से मैंने पढ़ाई खत्म की है, आप यही खट्टा सवाल करते आए हैं और मैं यही मीठा जवाब देते आया हूं कि मैं सिर्फ नाटक करूंगा। हाँ, मुंह पर रंग पोतेगा, नौटंकी करेगा, हैं? देखा तुमने? मैंने सोचा था जो मैं नहीं कर सका वो ये करेगा। डॉक्टर बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा। हर कोई डिग्री डिप्लोमा ले, इंजीनियर बने, कोई जरूरी नहीं। गावस्कर, तेंदुलकर, जाकिर हुसैन को कोई नहीं पूछता तुम्हारी डिग्री क्या है। अच्छा? हाँ। और तुझे किस गधे ने कहा कि तू उनके जैसा बनेगा? गधे ने नहीं, जिंदगी ने किसी के कान में कहा जा तू क्रिकेट खेलेगा, वो तेंदुलकर बन गया। किसी को कहा जा तू तबला बजाएगा, वो जाकिर बन गया। वैसे ही जिंदगी ने मेरे कान में कहा मल्हार तू कलाकार बनेगा, नाटक किसी और दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे आप ही की क्या सारे समाज की सोच सड़ चुकी है। As if academic success is the only success in life. मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की और इच्छा नहीं है, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने राज ट्रांसपोर्ट के छाबलानी साहब से बड़ी मिन्नती की है सुबह 10:30 बजे अपने 3rd क्लास सर्टिफिकेट लेके उनके ऑफिस पहुँच जाना। रिजेक्शन के लिए अच्छे होंगे। आज बिजलियाँ बहुत चमक रही है, लगता है बारिश होने वाली है। नहीं सर, ये तो कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? चश्मा क्यों नहीं पहनते? अरे चश्मे की क्या बात कर रहे हैं यार तू? मुझे नहीं मालूम कैमरे के फ्लैश चमक रहे हैं। इतना से जोक नहीं समझ सकते। पुलिस वाले बड़े सीरियस हो जाते हैं। अगर पुलिस वाले इतने सीरियस होते तो लोग जो धड़ाधड़ मर रहे हैं वो कभी नहीं मरते। जाओ अपने काम करो, पर तलाशी लो। यस सर। खामखा पुलिस में भर्ती होगा, अच्छा होता कवाली बना होता। तुम तो ठहरे परदेसी, हर साथ क्या निभाओगे। अरे इन अमीरों को पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ? ये क्या हो रहा है सर? ये बहुत महंगा परफ्यूम है, सूंघोगे ना तो बेहोश हो जाओगे। तो फिर मुझे सूंघाइए ना सर। ये बेहोश हो गए ना। दाहिने हाथ की पोजीशन ये। हाँ सर। क्या? कमिश्नर साहब।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कैरी ऑन। सर, मुझे लगता है इट इज एन ओपन एंड शट केस। नौकरानी ने मौका पाकर मालकिन को बेहोश किया और खून कर दिया और फिर जेवरात लेकर भाग गई। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर मुझे इस केस में एक तीसरे आदमी की मौजूदगी नजर आ रही है। अच्छा? एक मिलिट्री ऑफिसर। ये देखिए सर, सर ये जूतों के निशान हैं। ये जूते मिलिट्री के हैं, लेकिन ये आदमी मिलिट्री का नहीं था। क्यों? क्योंकि इस सोल का डिजाइन 1971 वॉर के बाद बनना ही बंद हो गया था। इससे साफ जाहिर है कि इसने जूते चोर बाजार से खरीदे हैं। ये देखिए सर, ये शराब के 2 गिलास हैं। इससे पता चलता है कि मिसेस चावला उस आदमी के इतने करीब थी कि उसके साथ खुलेआम बैठकर शराब पी सकती थी। वहां पर खाना है, इसका मतलब दावत भी थी। 1 मिनट सर, जरा ये सुनिए। इस कैसेट को सुनकर पता चलता है कि उस रात मिसेस चावला बहुत रोमांटिक मूड में थी। ये भी तो हो सकता है कि उस शख्स के जाने के बाद नौकरानी ने मिसेस चावला का खून किया हो। सर अगर वो मेहमान होता तो खाना खा के जाता। डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स पड़ी, लेकिन खाना नहीं खाया गया सर। तो फिर ये भी हो सकता है कि उस शख्स ने पहले मिसेस चावला का खून किया और फिर नौकरानी को किडनैप किया हो। जी नहीं सर, उन प्लेट्स पर जो उंगलियों के निशान हैं वो उस नौकरानी के हैं। जाहिर है वही निशान इस स्टूल पर भी हैं जिससे कि मिसेस चावला का कत्ल हुआ है। गुड। यस रहीम खान। सर, ये शीशी बेहोशी की दवा है। बेहोशी की दवा? हाँ, बहुत पावरफुल है सर। सर मुझे वही दवा लगती है जिससे उन औरतों को बेहोश किया गया। इसे लैब में भेज देना। ओके। निहाल, जब तुम इतना एनालिसिस कर चुके हो तो तुम ये भी जानते होगे कि खूनी कौन है? मैं जानता हूं सर। कौन? सर ये वही बहरूपिया जिसने पिछले 1 महीने में शहर की 3 औरतों को अलग अलग भेज बदल के ठगा है। He's the same man सर। मैंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की। गुड, वेरी गुड। सर ये रही रद्दी। पेपर के एड पर निशान है, पढ़ो। पढ़ो। सिख मिलिट्री ऑफिसर को पत्नी की तलाश। रिटायर्ड सिख मिलिट्री। That confirms it, sir. तलाकशुदा या विधवा औरत। गुड गुड, वेरी गुड निहाल। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू निहाल, सर। इस अभिनेता को पकड़ने का केस मैं तुम पर सौंपता हूँ। थैंक यू सर। देख निहाल, मैं तो परेशान। फिलहाल मेरी बात सुन। ऐसा होता रहता है यार, ये कमिश्नर साहब भी जो कुछ तूने वहाँ बोला है ना, अब ये पूरा लिख लेगा और सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेगा। बड़ा घटिया आदमी ईमान से है यार, कभी ना आदमी है यार। सर ये फोटोग्राफ्स कहाँ दो? अरे पुलिस स्टेशन जाके दे यार, तू मेरे पीछे क्यों जाए ऐसे? सुन निहाल, मेरी बात सुन। ये कमिश्नर इतना घटिया आदमी है, इतना गया गुजरा इंसान है, मैं बता नहीं सकता। कोई टिक नहीं सकता इस आदमी के साथ में। अरे यार, अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठा रहता है, कुत्ते की तरह दूध मिलाता है और अपने सामने गुस्सा उतारता है। पूरा राशन पानी लेके हम पे चढ़ता है। कसम से बोलता हूँ भिड़ू, अगर मेरे बाप का ये बॉस होता ना तो मेरा बाप मेरे को कभी पुलिस पे नहीं भर्ती करा था। ईमान से कह रहा हूँ यार, मैं इतना अच्छा कव्वाली गाता हूँ कसम खुदा की। ये जो अल्ताफ राजा जो फेमस है ना, उसकी जो कव्वाली है, आज उसकी जगह मैं होता कसम खुदा की। तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे? इंस्पेक्टर रहीम खान। जी भाईजान। क्या हुआ? घर में मेरी बीवी मुझे डांटती है, मैं भीगी बिल्ली की तरह घर में बैठता हूँ, तुम सब पे राशन पानी लेकर चढ़ता हूँ। मुझे गाड़ी में आकर मिलना। Get ready, okay? Oh my God! Don't go now. Come on, Kanchan, hurry up! तू डर मत यार, तू चल मेरे साथ, चल। अपूर्वा, don't go. Press, press. Press. Excuse me. बाजू, हटो, press. बाजू, press. कमिश्नर साहब है? Kanchan, take this. Connect it fast. We can't miss this, okay? He's coming, he's coming. Sir, excuse me, sir, I'm from the press. Yes. पीछे हटो। Sir, हमें पता चला इस घर में मिसेस चावला की हत्या हुई है। Yeah, she was murdered last night. आपको क्या लगता है इस मर्डर में किसका हाथ है? क्या उनके पति मिस्टर चावला के काले धंधों से इसका कोई संबंध है? नहीं। इट इज अ केस ऑफ प्लेन रॉबरी। कोई व्यक्ति मिलिट्री का ड्रेस पहनकर मेहमान बनकर इस घर में आया और मिसेस चावला का कत्ल करके सारा माल लेकर उनकी आया के साथ भाग गया। सर, ऐसा नहीं हो सकता कि वो व्यक्ति और आया पहले से एक दूसरे को पहचानते हो? नहीं, क्योंकि ये वही मुजरिम है जिसने इस शहर में और 4 स्त्रियों को ठगा है, अलग अलग भेस में, मगर उसी तरीके से, सिर्फ बेहोश करके, कत्ल करके नहीं। वाह सर, इतने कम वक्त में इतनी तरक्की। मुंबई पुलिस तो वाकई बहुत होशियार हो गई है। एक्सीलेंट वर्क हाँ, सर। वो तो है ही। गुड जॉब। चलिए बहुत हो गया कमाल। प्लीज मूव आउट, मूव आउट। कैमरा, डोंट।
फिर मिलेंगे ना, एक दूसरे को मिलेंगे, मुस्कुराएंगे, हाय बोलेंगे और चले जाएंगे। हाय निहाल, तुम पुलिस इंस्पेक्टर। दिस इज पर्सनल यार। अरे तुम यहाँ कैसे? तुमने मेरा शो नहीं देखा टीवी पे वजूद? अब भाई पुलिस वालों के पास इतने पैसे तो होते नहीं कि घर में टेलीविजन ला के रखें। क्यों, घूस वूस नहीं लेते क्या? घूस? नहीं नहीं। कुछ अगर आप दोनों की कॉलेज की गैदरिंग खत्म हो गई हो तो हम कुछ काम करें? सर मैं आपको बताना भूल गया, इसका नाम अपूर्वा चौधरी है, हमारी काफी पुरानी जान पहचान है। वैसे माँ बाप ने हमारी शादी भी तय की थी, लेकिन वो कहते ना जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, मैं तो बच गया। सर, CBC would like to thank you. You're welcome. इंस्पेक्टर हक मेरे साथ आओ। करीब आओ। जी। ये मेरे घर की बातें तुमने और किस किस को बताई है? किसी को नहीं सर। किसी को नहीं? नहीं, ऐसे मुंह से निकल गया था सर। आप यकीन मानिए, मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है सर। इज्जत है ना? जी। उसे संभाल के रखना जी। और आइंदा ये बातें डिपार्टमेंट में और किसी से न कहना। कभी नहीं सर, कभी नहीं, मैं कसम खाता हूँ। Get lost. जी। चलो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या हुआ सर? अरे कुछ नहीं यार, कमिश्नर साहब की बीवी है ना, उनके जो लफड़े, इधर तेरे को बताता हूँ, इधर अंदर क्यों जाता है? अंदर मीटिंग चालू है। क्या हुआ? हटो, जाने दो। अरे है कौन तू? कौन है मतलब? पत्रकार। पत्रकारों के सिवाय ऐसी हालत किसकी हो सकती है? ए चल हट। देखो 50 साल हो गए हम स्वतंत्र हो गए, क्या हालत कर दी है। 4 लाइनें लिखी रमाबाई चाल में, जो कुछ हुआ उसके लिए। पहले वो अंग्रेज हम पर गोलियां चलाते थे, अब हमारे लोग गोलियां चला रहे हैं। देखो देखो देखो, अरे देखो। ए कैमरा इधर आओ, देखो ये ले लो, सूरत दिखाओ सबको, उनको। वंदे मातरम, काय का वंदे मातरम? 50 साल हो गए बोलते हैं, काय का इंडिपेंडेंस? आज भी हम पारतंत्र में है। सुनिए सुनिए, साइलेंस प्लीज प्लीज। आपने पुलिस में कंप्लेंट दी थी क्या? आपने पुलिस से शिकायत की थी क्या? पुलिस से शिकायत? पुलिस ने ही तो मेरी हालत की है। देखिए, एक आंख से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुजरिम के सिलसिले में चल रही है। हाँ, वो मुजरिम जो डाके डाल रहा है, डाके डाल रहा है, वो आपके साथ गुफ्तगू करके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप कंप्लेंट लिख दीजिए। आई विल पर्सनली लुक इनटू द मैटर। ओके, लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर। मैडम जी, जरा पैड दीजिए। लुक इनटू द मैटर, कंप्लेंट। तो हमें एक ऐसा गवाह मिला है जिसकी वजह से हम उस मुजरिम तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं, और जब वो मेरे हाथ लग जाएगा मैं उससे अकेले में कुछ बातें करूंगा। ये रहा मेरा बयान। हाँ, अगर फुर्सत हो तो इसे पढ़ लीजिए। मैडम जी, ये दे देना उनको, दे देना, पढ़ लीजिए इसे। ये लीजिए, शुक्रिया। इट्स ओके, शुक्रिया। यू वेलकम। देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कौन है वो गवाह? कहाँ है? क्या क्या नाम क्या है उसका? देखिए, उसका आता पता हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। मगर सर, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो पुलिस एक व्यक्ति की हिफाजत नहीं कर सकती, वो सारे शहर का जिम्मा कैसे उठा सकती है? आपने मिलने की इच्छा जाहिर की है, आपके घर आकर मिलूंगा, आपका मुजरिम।